गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। सबसे पहले संख्या, प्रीवियस क्लास में हम लोग संख्या के बारे में पढ़ चुके हैं। तो गिनती की संख्या जनरली जो प्रारंभ होती है 1, 2, 3, ये हम लोग जानते हैं, बचपन में ही सीखे हैं। अब संख्या के बारे में, यहाँ संख्या को बांटेंगे प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? तो वैसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है वो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी पूर्ण संख्याएं, वैसी संख्याएं जिसकी शुरुआत 0 से शुरू होती है, ये हो जाएगा पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत, अब यहाँ सवाल उठता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं हो सकती है? तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। अब आगे देखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक में हम लोग प्रीवियस क्लास 8 में एक दिखाए थे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा में क्या देखे थे कि हम लोग मिडिल में शून्य को लेते हैं और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं और बाएं ओर ऋणात्मक संख्याएं लेते हैं। तो पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याओं का समावेश होता है। अब दूसरा एक प्रश्न उठता है कि शून्य क्या है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो शून्य को ना ही हम लोग धनात्मक कह सकते हैं और ना ही ऋणात्मक कह सकते हैं, ये शून्य है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या क्या होती है? जब हम लोग परिमेय संख्या क्या होती है? जब दो पूर्णांकों को अनुपात के रूप में लिखते हैं। अनुपात के रूप में अर्थात कहने का मतलब है P/Q के रूप में, तो ये परिमेय संख्या होती है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 4/5। 4/5 इसमें अंश 4 है और हर 5 है, तो ये एक परिमेय संख्या हो गई। 1/7 ये परिमेय संख्या हो गई। ऋणात्मक 3/4 ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब है एक शून्य। क्या शून्य परिमेय संख्या हो सकती है क्या? तो हम लोग शून्य को 0/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा के अनुसार हम लोग देखेंगे, अंश में 0 है किंतु हर में 1 है। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये 0 होगा, किंतु इसका हर क्या है, 1 है, इसलिए 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं, सारी परिमेय संख्याएं हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अनुसार हम लोग चलेंगे आगे। ये था मेरा संख्या का थोड़ा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और जो भी परेशानी होगी आप उसे पूछ सकते हैं, और मैं आपको चैप्टर 1 में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।